Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सबसे पहले तो यही रहेगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। सरकारी स्कूल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। दूसरा, हमारी बेरोज़गारी हरियाणा में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होती जा रही है। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में मोदी फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है या दीपेंद्र का व्यक्तित्व ज़्यादा काम कर रहा है? सर, ये हर एक पार्टी में कोई अच्छा बुरा नहीं है, जो कम बुरा है वो उसको देंगे। चुनाव का कटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाली 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा का चुनाव होना है। सभी पार्टियां, चाहे भाजपा की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं या किसी और पार्टी की बात करूं, हर पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित मान करके अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए खूब पसीना भी बहा रहे हैं। लेकिन मतदाताओं में किस पार्टी के प्रति क्या रुझान है और कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में हावी होने वाले हैं, इन मुद्दों को बात करने के लिए हम आज युवाओं की टोली के बीच में पहुंचे हैं जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के ये वोट करने वाले हैं। लोकसभा का चुनाव दहलीज पर एक तरह से खड़ा हो चुका है। 25 तारीख को चुनाव होना है। कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में हावी होने वाले हैं? सर, सबसे पहले तो यही रहेगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। सरकारी स्कूल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। दूसरा, हमारी बेरोज़गारी हरियाणा में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होती जा रही है। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, तैयारी कर रहे हैं। तीसरी यही चीज़ है कि जो हम हरियाणा है और आउट ऑफ स्टेट देखेंगे कि IT सेक्टर तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो हरियाणा में वो नहीं हो पा रहा। तो इन 3 चीज़ों देख के मैं वोट डालूंगा। नहीं, आपने बेरोजगारी की बात करी। जैसे मैं बात करूं, भाजपा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, तो 10 साल में आप ये देखिए कि 10 साल में जो रोजगार नहीं मिल पाया, इसके लिए किस पार्टी को जिम्मेवार मानते हैं आप, या पिछली पार्टी को भी जिम्मेवार मानते हैं कि जो रोजगार नहीं? क्योंकि सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि 10 साल में बच्चा पैदा भी हो गया और 10 साल में बच्चा जवान भी हो गया और 10 साल में बच्चा बेरोजगार भी हो गया। क्या इसके लिए भाजपा ही दोषी है या और पार्टियां भी दोषी हैं? पार्टियां दोनों ही दोषी हैं। पहले जो जॉब की वो थी, ज्वाइन करवाने की थी, वो प्रक्रिया ख़राब थी। अब उन्होंने चेंज किया है तो बच्चे उसके खिलाफ हो रखे हैं कि भाई हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, सीट ही नहीं चाहिए हमको, किसी को सीट ही चाहिए। पहले पर्ची खर्च चल जाती थी, अब नहीं चलती वो। उसी के ऊपर लोगों के बच्चों के वो आपस में वो हो जाते हैं और बैन लग जाता है नौकरियों के ऊपर। नहीं, आप क्या मानते हैं कि जो ये सत्ताधारी भाजपा है, इस सरकार ने पहली सरकार में भर्ती का सिस्टम थी सरकारी नौकरी का, इस सरकार ने सिस्टम को ठीक किया? इस सरकार ने सिस्टम को ठीक किया है। नौकरी के लिए सीट लागू कर दिया और थोड़े प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ ठीक की उन्होंने। कौन कौन सा मुद्दा, मैं बात करूं, प्रधानमंत्री के फैक्टर का काम कर रहा, मोदी का फैक्टर काम कर रहा है, या रोहतक लोकसभा में चुनाव में जो है दीपेंद्र हुड्डा खड़े हैं, तो आप मोदी फैक्टर को कामयाब मानते हैं या दीपेंद्र हुड्डा के व्यक्तित्व को मैं मोदी के फैक्टर को ज़्यादा मानता हूँ कि मोदी ने जो देश के लिए किया बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। आउट ऑफ कंट्री जाकर देखते हैं, हमारे देश की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन ऊपर हो गई है। इन चीज़ों को देख के मैं मोदी को ज़्यादा वो करता हूँ। हरियाणा स्टेट में जो मोदी की सरकार थी, उन्होंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया जो आउट ऑफ स्टेट जैसे यूपी में हो रखे हैं, तो उससे ज़्यादा हरियाणा में नहीं किया। तो पहली बार आप चुनाव वोट डालने वाले हैं, तो किसके लिए वोट डालेंगे आप? ये तो सर विकास को देख के डालेंगे, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। लास्ट 70 साल भी देखेंगे, ये 10 साल भी देखेंगे, जो अच्छा लगेगा फिर उसको। नहीं, 10 साल पे 70 साल हावी हैं, 70 साल पे 10 साल हावी हैं? शायद 70 साल पे 10 साल हावी लग रहे हैं मुझे। तो आप मोदी फैक्टर को कामयाब मानते हैं, मोदी फैक्टर के लिए काम करेंगे आप? हाँ। चुनाव तो इसके लिए आप बीजेपी को वोट करने वाले हैं? ये तो नहीं कंफर्म कह सकता मैं किसको वोट। अभी तो मैं चेक करूंगा कि किसने क्या किया, बैठ के सोचूंगा उस चीज़ के बारे में, किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या बुरा किया है। उसके बाद मैं अपना वोट निर्धारित करूँगा, क्योंकि मेरा पहला वोट है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं पहला वोट डालूँ। आप भी पहली बार वोट करने वाले हैं, किस पार्टी के लिए वोट करेंगे आप? सर, वो तो समय रहते पता चलेगा। आप इस चुनाव में कौन कौन सा मुद्दा हावी मानते हैं आप? सर, पहले तो मैं बेटियों का ही लूँगी कि बेटियों को उच्च शिक्षा है जो मिलनी चाहिए, ताकि वो बाहर रहकर मतलब कोई ऐसा ना सोचे कि बेटियां नहीं पढ़ सकती, या वो उनको भी आराम से मतलब पढ़ाई लिखाई मतलब के लिए उनको भी आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। नहीं, बेटियों की शिक्षा के लिए या बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार ने ज़्यादा काम किया, पिछली सरकारों ने ज़्यादा काम किया है? सर, वो तो सभी जानते हैं, मैं क्या बताऊँ। नहीं, फिर भी आप किसको मानते हैं आप? सर, दोनों ने ही ठीक काम किया अपनी जगह पे। तो मुद्दा आप विकास का मानते हैं, महंगाई का मुद्दा मानते हैं या कोई और मुद्दा मानते हैं इस चुनाव में? सर, सारे ही मुद्दे जरूरी होते हैं। तो किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं आप? सबसे मेन तो हमारा विद्यार्थी का ही रहेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो हम अपना ही मुद्दा उठाएंगे सर, विद्यार्थी। आप बताएं कि चुनाव में आपका पहली बार आप वोट डालने वाले हैं, कि किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे आप?
सर हम बेरोज़गारी जैसे चल रही है अब फ़िलहाल, जो जैसे ग्रुप डी के उसमें हुए थे 10,000 हुए थे, उसमें 15,000 रुपये सिलेक्शन हुए थे, पर उसमें 10,000 रुपये भी हुए, उसमें 5,000 अभी बाकी है, तो उनको देख के वोट डालेंगे सर। इस सरकार का रोजगार देने का सिस्टम ठीक है या पिछली सरकारों का रोजगार देने का सिस्टम ठीक था? पिछली सरकारों का। पिछली सरकारों को अच्छा मानते हैं। यस सर। आप बताएं कि चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं आप? सर जैसे कि महंगाई, बेरोज़गारी और वुमेन सेफ्टी, जिस तरह मणिपुर में ऐसे दंगे वगैरह अभी तक चल रहे हैं, और ये सब हो गए, तो इस वजह से मैं दूंगा अपना वोट। चुनाव में मोदी फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है या दीपेंद्र का व्यक्तित्व ज़्यादा काम कर रहा है? सर ये हर एक पार्टी में कोई अच्छा बुरा नहीं है, जो कम बुरा है वो उसको देंगे वोट वगैरह। नहीं, जैसे भाजपा की बात करो तो भाजपा हिंदुत्व की बात कहती है, हिंदुत्व को आगे लेकर के चल रही है। और अभी अभी जो नया मामला सामने आया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में मुसलमान को आरक्षण दिया गया है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? सर ये जात पात पे, हिंदू मुस्लिम पे, ये वाले ये जो इलेक्शन कमीशन भी कहती है कि जाति वगैरह को आगे लगे, धर्म वगैरह को आगे करके वोट नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए, पर ये बीजेपी वगैरह सभी ऐसे हिंदू मुस्लिम, तो ये फैक्टर गलत है। तो हमारे साथ और भी छात्राएं मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाली हैं। आप बताएं कि इस चुनाव में कौन से मुद्दे हावी हैं? सर आप बताएं। सर विद्यार्थी जो आजकल के वुमेन सेफ्टी भी नहीं हो रही है, बहुत सारे रेप हो रहे हैं, पिछले साल भी हुए थे, और बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रही है इसी चक्कर से। तो बेरोजगारी के लिए इस सरकार को ज़्यादा दोषी मानते हैं, पिछली सरकारों को ज़्यादा दोषी मानते हैं आप? सर इस सरकार बहुत से केस बने हुए हैं कि कभी किस पेपर में वो हो जाते, कभी कुछ लीक हो जाते हैं, बहुत सारे। नहीं, पिछले दिनों कई पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे। तो पेपर लीक के मामले जो सामने आए थे, तो उसको लेकर के क्या मानते हैं कि सरकार ने जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा, तो क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? जो एक तो पेपर लीक होने से उनके सख्त कानून बनाने चाहिए सर। किस प्रकार का कानून बनना चाहिए? ताकि बच्चे उस तरीके से पढ़ें और अपने जिस तरीके से तैयारी करें। जो बच्चे पढ़ते हैं और किसी को पेपर लीक पता चल जाए तो फ़र्क हो जाता है ना सर। इस चुनाव में मोदी का व्यक्तित्व, मोदी का फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है या दूसरों का व्यक्तित्व ज़्यादा काम कर रहा है? सर इसके बारे में तो ये हमारे सामने एक और छात्र हैं। मौजूदा चुनाव में आप पहली बार वोट करने वाले हो, तो किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे आप? मुद्दा जी पहले तो ये है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, इसको थोड़ा कम करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी है वो ज़्यादा आगे बढ़ पाए। ठीक है, अपने विचार धारा को बदले, अपने मतलब जागरूक करे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कि वो किस तरह आगे बढ़ पाए। और ज़्यादा बेरोजगारी होने के कारण हमारा एक युवा है जो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी जंजाल में फंस के रह जाता है कि बेरोजगारी के कारण हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो पीछे रह जाता है। तो सरकार जागरूक नहीं करती है बच्चों को। वो सरकार ये दिलासा दे देती है, हाँ आपको नौकरियां मिलेंगी, आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर भी बच्चे कर लेते हैं, उससे भी उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर जाके कहीं उनको, अभी क्या बताऊँ आपको, पिछले साल जो अग्निवीर योजना आई थी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कई बच्चों ने, जो युवा थे, वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। वो सिर्फ जाना चाहते थे, आर्मी साइड में जाना चाहते थे, फौज में जाना चाहते थे, वो देश के प्रति अपनी देशभक्ति को दिखाना चाहते थे। फिर भी सरकार ने उनको ना देखते हुए, उनको मद्देनज़र ना करते हुए इसको 4 साल लगा दिया। ठीक है, वो परमानेंट करना चाहते थे जो, ठीक है, जो मतलब जितना होता है 30 साल होती है हमारी, 30 साल के बाद रिटायरमेंट होती है या 15 साल की होती है, वो अपनी पूरा करना चाहते थे। ठीक है, बट किसी कारणों के मतलब ये 4 साल की कर दी उन्होंने, इसलिए वो नहीं कर पा रही। मौजूदा चुनाव में मोदी फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है या दीपेंद्र हुड्डा का व्यक्तित्व ज़्यादा काम कर रहा है? दीपेंद्र हुड्डा का व्यक्तित्व ज़्यादा काम कर रहा है। देखो, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि केजरीवाल सर को उन्होंने अंदर करवाया है, और पिछले साल ने वो कुछ गाली गलौज कर दिया था सर ने, वो राहुल गांधी सर ने, तो उनको भी जेल में डाल दिया था, उनकी वो परमिट कैंसिल करवा दिया था सांसद का। तो देखो, ऐसा करना तो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जब कोई सामने आ जाता तो हम उसको मतलब पीछे, मतलब उनको नेगेटिव करना सोचते हैं।
ठीक है। इससे एक नेगेटिव भी होता है और जनता के उसमें ये भी जाता है कि नहीं भाई इसने काम तो किया, सही था, सही बोला था ये, बट उसने क्या किया, गलत किया। वो जनता की नज़र में उसने गलत किया, बट जनता को उसका क्या उसका मतलब क्या दिखा जनता ने कि ये तो हमारे लिए कर रहा था, इसने कुछ गलत नहीं किया है। तो वो हम ये कह रहे थे कि कटाव कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वोट बढ़ी हैं। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? आने वाली सरकार से तो यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मतलब रोज़गार दें और उनको आगे बढ़ावा दें, उनको मोटिवेट करें, जागरूक करें और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। मेरा तो ये थे युवाओं की टोली जिन्होंने जो पहली बार इस चुनाव में वोट करने वाले, इन्होंने कहा कि आने वाली सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वो रोजगार की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, बेरोजगारी को दूर करने के लिए ज़्यादा काम करेंगे और युवाओं की तरफ ध्यान ज़्यादा करेंगे। और कुछ लड़कियों का कहना था कि छात्राओं की सुरक्षा, युवतियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके प्रति सरकार को पूरी तरह से, और कुछ ने यहाँ तक कहा कि जो पेपर लीक पिछले दिन हुए हैं वो पेपर लीक के कारण उनका भविष्य जो है वो अधर में हो गया है। सरकार को पेपर लीक पर भी कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे ताकि सख्त से सख्त कानून है, ताकि कोई ऐसी दोबारा से कुचेष्टा ना कर सकते। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।